राजस्थान में बीजेपी की शानदार जीत के बाद यहां पर आखिरकार कुछ देर से ही सही लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। 22 मंत्रियों के शपथ के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को लेकर कैबिनेट में कुल 25 चेहरे शामिल हो गए हैं। इनमें से 17 चेहरे ऐसे हैं जिनको पहली बार मंत्री बनाया गया है। लिहाजा राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत आधे से ऊपर कैबिनेट फ्रेश चेहरों वाला है। लेकिन मंत्रियों के शपथ के बाद वसुंधरा राजे के अलावा जिस एक नाम की चर्चा जोरदार रही वो है बाबा बालकनाथ, जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी जबरदस्त तरीके से चर्चाओं में छाया हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए आलाकमान ने उनके नाम में जब कोई रुचि नहीं दिखाई तो इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि उन्हें राजस्थान मंत्रिमंडल में जरूर शामिल किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा था कि गृह मंत्रालय जैसे प्रमुख मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मंत्रियों के नामों की घोषणा हुई तो उसमें बाबा बालकनाथ का नाम ही शामिल नहीं था। हालांकि राजस्थान कैबिनेट की कुल क्षमता 30 की है, जिसमें अभी भी 5 चेहरों की जगह बाकी है। लेकिन बाबा बालकनाथ को उसमें भी जगह मिल पाएगी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल चुनाव के दौरान ही बाबा बालकनाथ राजस्थान के योगी के नाम से पॉपुलर हो गए थे, जिससे इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के ही नाथ संप्रदाय से आने वाले बाबा बालकनाथ का कद राजस्थान में बढ़ाया जाने वाला है। इससे पहले तक वे सांसद थे। ऐसे में जब उनकी सांसदी से उनको इस्तीफा दिलवाते हुए राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया तो इस बात की संभावनाएं बढ़ गई थी कि उनको कोई दमदार जिम्मेदारी दी जाने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखा, जबकि चर्चाएं थी कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा बालकनाथ के लिए सीएम पद की पैरवी कर चुके थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ को तिजारा विधानसभा सीट से उतारा गया था। इस सीट से बीजेपी के कम ही विधायक विधानसभा चुनाव जीत सके हैं। तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान को 6173 वोटों के अंतर से हराया था। ऐसे में उनकी जीत से पार्टी में उनका कद भी बढ़ा। वह योगी आदित्यनाथ की तरह ही अपना विचार पूरी मजबूती से रखते हैं। महंत बालकनाथ के बाबा मस्तनाथ मठ नाथ संप्रदाय का ही बड़ा केंद्र है। इस मठ की राजनीति में भी बड़ी भागीदारी रही है। बाबा बालकनाथ मठ से तीसरे महंत हैं जो सक्रिय राजनीति में हैं। 2019 में अलवर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने मुखर होकर जनता के बीच सनातन और राष्ट्रवाद की बातें रखी थी। जब भी संसद में बोलने का अवसर मिलता था उन्होंने अपने इलाके के विकास की बात को प्राथमिकता दी। चर्चाएं हैं कि राजस्थान कैबिनेट में बाकी बची हुई 5 जगहों को भरने के दौरान बाबा बालकनाथ के नाम का विचार जरूर किया जा सकता है, जिससे राजस्थान बीजेपी को मजबूती मिल सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।